कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था ये एनिमे को एक्सप्लेन करने के लिए। ये बेहद ही खूबसूरत एनिमे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस एनिमे में क्या है। एनिमे के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं एक लड़की को जो यहाँ पर तैयार हो रही होती है। उसकी मॉम पीछे से कह रही होती है, होतारू क्या तुमने अपने जूते के पेयर्स रख लिए हैं और अपने कपड़े ध्यान से रखे हैं ना? क्या तुम्हारे पास ट्रेन की टिकट है? ये हैट ले लो, इससे तुम धूप से बच जाओगी। और ध्यान रखना तुम्हें कहीं गुम नहीं होना है, ध्यान से अपने स्टॉप पे जाना है और वहाँ से गाड़ी पकड़ लेनी है। होतारू अपने मॉम को टाटा करती है और फिर वो चली जाती है अपने स्टॉप पर। जब वो जा रही होती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। स्टॉप पर खड़े होकर वो आसमान को देख रही होती है। आसमान बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि होतारू जहाँ पर जा रही है वो हर बार वहीं पर जाती है, इसलिए उसे पता है कि उसे क्या करना है। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि पिछले साल मैं गई थी माउंटेन पर। वो पहाड़ जो है भगवान का पहाड़ बोला जाता है। उसी पहाड़ पर एक जंगल है जहाँ पर गांव वाले कहते हैं कि बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। एक साल पहले जब वो घूमने गई थी अपने अंकल के घर, तो वो उसी जंगल में गई थी और वहाँ पर वो गुम हो गई। जंगल का निकलने का रास्ता उसे बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए वो यहीं पर बैठ जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं, इसने मास्क पहना होता है। वो कहता है, वो छोटी बच्ची तुम रो क्यों रही हो? यहाँ पर होतारू रोना बंद करके देखती है कि पहली बार कोई इंसान दिखा है जंगल के अंदर। बहुत देर से वो ढूंढ रही थी एक इंसान को, वो अभी मिला है। वो भागकर उसके पास जाती है। वो लड़के का नाम जिन होता है। जिन यहाँ पीछे हट जाता है तो वो यहीं पर घास के अंदर गिर जाती है। वो कहती है कि अरे तुम बड़े अजीब हो, तुम हट क्यों गए? जिन होतारू से कहता है कि तुम एक इंसानी बच्ची हो और तुम मुझे टच नहीं कर सकती हो। वो यहाँ पर उसे देखती है घूर कर और दोबारा टच करने के लिए उसके ऊपर उछल जाती है, क्योंकि वो कहता है कि टच नहीं कर सकते, इसलिए वो उसे टच करने का ट्राई कर रही होती है। वो जिन जो है मना कर रहा होता है कि प्लीज मुझे टच मत करो, बट वो बार बार ट्राई कर रही होती है और नीचे गिर रही होती है। जिन यहाँ पर एक लकड़ी लेकर उसके सर पर मार देता है होतारू के। होतारू जिन को देखती है और कहती है, तुम एक इंसान तो नहीं हो सकते, कौन हो तुम? क्योंकि कोई भी इंसान इतनी प्यारी बच्ची को तो कभी नहीं मारेगा। वो कहता है कि मैं यहीं पर रहता हूँ और तुम मुझे टच नहीं कर सकती, अगर तुम मुझे टच करोगी तो मैं यहाँ पर गायब हो जाऊंगा। यहाँ पर रहने वाले देवताओं ने मुझ पर श्राप दिया है, जिसकी वजह से कोई भी इंसानी लड़की मुझे नहीं छू सकती है। कोई भी इंसान मुझे अगर छुएगा तो मैं एकदम गायब हो जाऊंगा। होतारू यहाँ पर जिन की बातों को समझ रही होती है। जिन यहाँ पर कहता है, तुम ये लकड़ी पकड़ लो और मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देता हूँ। वो कहती है, ठीक है मैं ये लकड़ी पकड़ लेती हूँ, और वो लकड़ी पकड़ के बाहर निकलने लग जाती है। होतारू कहती है, हम दोनों डेट पर आए हैं क्या? वो कहता है कि डेट क्या होता है? होतारू कहती है, जब लड़का लड़की प्यार करते हैं एक दूसरे से तो वो ऐसे ही डेट पर आते हैं। तो जिन कहता है कि नहीं, हम डेट पर नहीं है। कुछ देर बाद यहाँ पर जिन जो होता है वो उसे छोड़ देता है माउंटेन के पास, वहाँ मंदिर के पास छोड़ देता है और कहता है, यहाँ से तुम्हें सीधा जाना है और नीचे जो है तुम्हें कोई ना कोई गाँव वाला मिल जाएगा जो तुम्हारे घर पर छोड़ देगा। वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, कल तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगी। जिन कहता है, तुम दोबारा मुझसे नहीं मिल पाओगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ का आने का रास्ता जो होगा तुम भूल जाओगी, ऐसा गांव वाले कहते हैं, तो तुम नहीं मिल पाओगी। जिन यहाँ पर होतारू को देख रहा होता है और होतारू जिन को देख रही होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ देर बाद जिन गायब हो जाता है। होतारू समझ जाती है कि वो किसी तरह का आत्मा था जिसने मेरी हेल्प की है, अब मैं जो हूँ घर जाती हूँ, और वो चुपचाप घर जाना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है जिनसे मिलकर। हम देखते हैं कि होतारू के अंकल यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आ रहे होते हैं जंगल के अंदर, और वो मिलती है तो उसे एक पंच मारते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो होतारू, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए जंगल के अंदर, मैंने मना किया था। वो कहती है कि अगली बार नहीं जाऊंगी। फिर वो पूछती है, अंकल आपको पता है पहाड़ों के देवता के बारे में? उसके अंकल बताते हैं कि मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट मैं छोटा था तो मैं भी पहाड़ों पे चला गया था, तो मुझे लगा था कि वहाँ पर कोई ना कोई तो रहता है। मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन है, बट मेरी आंखों में लगा कि जैसे कोई ना कोई वहाँ पर खड़ा है। उसके बाद मैं कभी भी उस जंगल में नहीं जा पाया। गांव वाले कहते हैं कि उस जंगल में दोबारा जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका रास्ता हम लोग दिमाग से भूल जाते हैं। युवा नाम की लड़की थी जो बताती है सभी गांव वालों को कि उसने जो है उस गोड के फॉरेस्ट में जाकर देखा हुआ है आत्माओं को। इसी वजह से वो कहानी पूरे गांव में चलती रहती है। उस दिन समर फेस्टिवल था। जब वो और उसकी दोस्त समर फेस्टिवल में गई थी तो वो गलती से उस जंगल के अंदर चली गई थी, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी आत्माएं मिली। नेक्स्ट टाइम वो जा नहीं पाई वहाँ पर। होतारू आती है, सो जाती है, और वो सोच रही होती है कि कल दोबारा जाएगी उस माउंटेन पे, जिनसे वो दोबारा मिलना चाहती है और दोबारा उससे बातें करना चाहती है। इसलिए आज रात को उसे नींद नहीं आ रही होती है, फिर भी वो सो जाती है, क्योंकि पहली बार वो किसी आत्मा को देखती है, किसी ऐसे पहाड़ को जो कि भगवान का पहाड़ है। इसलिए होतारू ये सोच कर बार बार सो नहीं पा रही होती है। वो आसमान को देख रही होती है, बार बार यही सोच रही होती है कि कब कल सुबह होगी और कब मैं उस पहाड़ के ऊपर जाऊंगी और जिनसे दोबारा मिलूंगी।
अगली सुबह हम देखते हैं कि उसके हाथों में कुछ होता है जो वो जिन के लिए लेकर आई होती है। होतारू यहाँ पर जिन को देखकर कहती है कि अरे जिन, तुम मेरा वेट कर रहे हो। वो फिर से भाग कर आती है उसे टच करने के लिए। फिर वो लकड़ी से मारता है और कहता है तुम बार बार भूल जाती हो कि तुम मुझे टच नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे टच करोगी तो मैं गायब हो जाऊंगा। अब चलो चलते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। जिन होतारू से पूछता है कि बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस जंगल में अकेले आते हुए? वो कहती है मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। वो दोनों ब्रिज पार करते हैं और ज्यादा घने जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर होतारू को लगता है कि उसे कोई देख रहा है। वो समझ नहीं पा रही होती है कि कौन उसे देख रहा है। वो पेड़ के पीछे से आवाज आ रही होती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि वहाँ पर कोई भूत है। वो भूत जैसा ही एक शकल वाला आदमी होता है जो वहाँ पर होता है। होतारू को समझ नहीं आता और डर जाती है और जिन से बोलती है। जिन कहता है कि अरे ये मेरी दोस्त है, तो तुम चले जाओ यहाँ से। एक्चुअली यहाँ पर रहने वाली सभी आत्माएं जिन को जानती हैं, जो उसे बार बार कहती हैं कि तुम जो हो इंसानी बच्चों से दूर रहो, इंसानों से दूर रहो, नहीं तो तुम गायब हो जाओगे। जिन बताता है कि जो तुमने देखा अभी वो एक तरह का लोमड़ी है जो अपने रूप को चेंज कर लेता है, बट एक्चुअल में ना तो वो किसी को काट सकता है और बहुत ज्यादा डरपोक है। जब होतारू को पता चलता है कि वो एक तरह का आत्मा है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि पहली बार मैंने किसी आत्मा को देखा है। फिर वो पूछती है कि जिन, तुम ये मास्क क्यों पहनते हो? जिन यहाँ बताता है कि अगर मैं वो मास्क हटा दूंगा ना तो कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं जो हूँ कोई आत्मा हूँ और मुझसे आके बार बार बात करेंगे, मुझे टच करेंगे। इसी से अच्छा है कि मैं ये मास्क पहन कर रखूं कि लोग मुझसे डरते हैं और मुझे आत्मा समझते हैं तो दूर रहते हैं। यहाँ के देवता ने भी मुझे कह रखा है कि तुम्हें इंसानों से दूर रहना है, इसलिए मैं उनसे दूर रहता हूँ और ये मास्क पहन लेता हूँ। फिर वो कहता है कि चलो वहाँ पर चलते हैं, वो काफी अच्छा जगह लग रही है। यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही होती है और छोटा सा तालाब भी होता है जिसके अंदर बहुत सारे फूल खिले होते हैं। यहाँ पर वो आकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो दोनों आपस में खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। वो टच करने का ट्राई करती है बट वो टच करने नहीं देता है उसे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन सो जाता है। होतारू फूलों के साथ खेल रही होती है। तभी उसके पास आती है और सोचती है कि इसके मास्क के पीछे क्या है। क्या मैं इसके मास्क को टच करूंगी तो क्या ये गायब हो जाएगा? बट मैं तो इसके मास्क को टच कर रही हूँ, तो हो सकता है कि ये गायब ना हो। और वो अपने हाथों को उसके मास्क के ऊपर टच करती है तो वो तो गायब नहीं होता। जब वो मास्क हटाती है तो उसमें एक लड़के का चेहरा ही होता है, मतलब बिल्कुल आम इंसान की तरह। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं होतारू यहाँ पर एकदम चौंक जाती है क्योंकि जिन जग जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही थी? होतारू कहती है कि तुम सोने की एक्टिंग कर रहे थे, मुझे पता चल गया है। वो कहता है कि अरे कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही सो रहा था, पर तुमने मेरे मास्क को क्यों हटा दिया? तो वो कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि मास्क के पीछे कौन सा चेहरा है। वो बताता है कि मैं भी बिल्कुल इंसान की तरह ही देखता हूँ, अगर मैं मास्क हटा दूं तो ऐसा लगेगा कि मैं एक इंसान हूँ। फिर वो दोनों घर जाने के लिए नीचे आते हैं मंदिर से। यहाँ पर रास्ते में बोल रही होती है जो हमारी होतारू होती है कि अगली बार वो नहीं आएगी, क्योंकि वो यहाँ पर अंकल के घर पर आई है समर फेस्टिवल के अंदर। स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वो अंकल के घर आती है। अब कल छुट्टियां खत्म हो रही हैं तो वो वापस जाएगी पढ़ने के लिए। यहाँ होतारू बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे और ज्यादा खेलना होता है जिन के साथ। जिन यहाँ पर कहता है कोई बात नहीं, अगली बार हम दोबारा मिलेंगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, प्रॉमिस। वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरा वेट करना और मैं भी वेट करूंगी मेरे समर की छुट्टियों का। जब छुट्टियां हो जाएंगी तो मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी और मैं इस जगह को बहुत ज्यादा मिस करूंगी और तुम्हें भी बहुत ज्यादा मिस करूंगी। जब वो आगे जा रहा होता है तभी एक पेड़ से एक हाथ आता है जो यहाँ पर जिन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे एक इंसानी लड़की है, तुम उससे दूर रहो। जिन यहाँ पर उस पेड़ को कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, तो तुम्हें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं इसका दोस्त हूँ और ये मेरी दोस्त है। फिर जो पेड़ का हाथ होता है वो दोबारा से गायब हो जाता है और ये सब चीजें यहाँ पर देख रही होती है होतारू। वो देखती है कि जंगल में आसपास सभी चीजें जो है एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। क्या ये सभी आत्माएं हैं और ये क्यों मना कर रही हैं इसे जिन को टच करने के लिए? क्या सच में जिन को टच करने से वो गायब हो सकता है? वो कभी ट्राई नहीं करती है। वो कहती है कि मैं नहीं ट्राई करने वाली हूँ और सभी आत्माओं को कहती है कि मैं जिन को कभी टच नहीं करूंगी। होतारू यहाँ पेड़ पे चढ़ जाती है और कहती है कि तुम अपने मास्क को हटाते क्यों नहीं हो? जब तुम मेरे साथ रहते हो तो कभी कभी मास्क को हटा लिया करो। वैसे भी मुझे पता है कि मास्क के नीचे क्या है। होतारू जो है पेड़ से नीचे गिर रही होती है तो जिन उसे बचाने के लिए अपने हाथों को उसकी तरफ करता है। तो यहाँ पर जो होतारू है उसे समझ जाती है कि अगर मैं टच हुई तो इसे लग जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो वो साइड में जाके गिर जाती है अपने आप ही। जिन कहता है मुझे माफ कर देना होतारू, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। वो कहती है कि कोई बात नहीं जिन, अगर तुम मुझे टच करते तो तुम गायब हो जाते, तो इसलिए ध्यान रखना तुम्हें कभी भी मुझे टच नहीं करना है। फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं,
मैं तो बहुत दिनों तक यहाँ पर रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ पढ़ने के लिए, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तुम्हारे साथ। वो कहता है तुम्हें जाना पड़ेगा, अगली बार तुम ज़रूर आना, मैं तुम्हारा वेट करता रहूँगा यहीं पर। फिर से दोबारा से छोड़ के चली जाती है जिन को होतारू। अगली बार हम देखते हैं कि वो यहाँ दोबारा आती है, उसके अंकल जो है यहीं बैठे होते हैं। वो यूनिफ़ॉर्म पहन लेती है और उसके अंकल देखते हैं कि वो यूनिफ़ॉर्म पहन के जंगल में जा रही है। वो उसे नहीं बोलते क्योंकि हो सकता है कि वो घूमने जा रही हो। अगली बार हम देखते हैं कि जिन से वो मिलती है यूनिफ़ॉर्म के साथ, तो वो कहता है कि ये ड्रेस क्या है? तो वो बताती है कि ये स्कूल यूनिफ़ॉर्म है, तुम्हें कैसी लगी? जिन कहता है ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुम भी इसमें बहुत अच्छी लग रही हो। जिन की एज हमेशा ऐसी ही रहती है। यहाँ पर होतारू सोच रही होती है कि धीरे-धीरे मैं जिन के एज में आ रही हूँ और उसके बड़ी हो रही हूँ, पर जिन जो है हमेशा ऐसे ही रहता है। क्या इसकी एज धीरे-धीरे बढ़ती है? यहाँ पर जिन और होतारू दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ पतंग उड़ा रहे होते हैं। जहाँ पर जो होतारू है वो सिखाती है जिन को कि किस तरह से पतंग उड़ाया जाता है। जिन भी होतारू का बहुत अच्छा से साथ देता है, इसलिए वो पतंग को पीछे लेके जाता है। जब वहाँ पर होतारू कहती है कि अभी तुम्हें छोड़ना है तो जिन उस पतंग को छोड़ देता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि होतारू बोलती है कि अब तुम पतंग उड़ा कर देखो। तो यहाँ पर जिन जो है पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देता है। उसे बहुत मजा आता है। पतंग उड़ाने के बाद फिर से वो अपने घर जा रही होती है। कहती है कि हम कल दोबारा मिलेंगे, बट हम जो है इस तरह मिलते रहते हैं, फिर छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। मैं तो कभी जाना नहीं चाहती इस गांव से। फिर हम देखते हैं जब जिन पीछे पीछे आ रहा होता है तो बहुत सारी तितलियां उसके पास आती हैं। तो वो अपना मास्क हटा देता है जिसमें उसका चेहरा दिखाई देता है। वो उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि वो कितना ज्यादा इंजॉय करता है। होतारू अपने घर पर लेटी होती है, दोपहर का समय होता है। वो अपने छत को देख रही होती है और यहाँ पर वो सोच रही होती है सिर्फ जिन के बारे में। होतारू जिन के अलावा किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। बस वो घंटों घंटों बैठ के सिर्फ जिन के बारे में ही सोचती रहती है। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अंकल यहाँ बुलाते हैं, कहते हैं कि मैंने तरबूज काट दिए हैं तो तुम आ सकती हो तरबूज खाने के लिए। वो उठ जाती है और कहती है कि अभी आती हूँ अंकल। और वो और उसका अंकल तरबूज खाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अंकल बताते हैं कि इस बार के तरबूज कुछ ज्यादा ही मीठे हुए हैं, बहुत मजा आता है इन्हें खाने में। उसके अंकल बोलते हैं कि अगली बार लगता है बहुत ज्यादा ठंड होगी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा ठंड होती है। और जो हमारा घर है वो समुद्र से काफी ज्यादा दूर है, इसीलिए इतना ज्यादा मौसम में चेंज देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि होतारू यहाँ पूछती है कि ठंड के समय में जो वो भगवान वाला पहाड़ है उस पे क्या होता है। उसके अंकल बताते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है और बर्फ पड़ रही होती है। तो वो अपने अंकल से एक रिक्वेस्ट करती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जिन से मिलने के लिए आई होती है और कहती है कि जिन मैं आ गई। तो वो होतारू को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम क्या लाई हो, पीछे छुपाया क्या है तुमने। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, तुम इसे ले लो, ठंड में तुम्हारे काम आएगा। और गिफ्ट देके वो चली जाती है। दोबारा उसका स्कूल स्टार्ट हो जाता है और वो पढ़ाई में बिल्कुल भी उसका मन नहीं लग रहा होता है। क्लास पूरी खत्म हो चुकी है, सब घर चल जा चुके हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर जा चुके हैं, पर वो क्लास में ही बैठी रहती है और बार बार यहाँ पर जिनके बारे में सोच रही होती है कब वो समर फेस्टिवल दोबारा से आएगा, समर वेकेशन, और दोबारा से वो जा पाएगी अपने अंकल के घर। जब वो खाना खाने जाती है तो वो तब भी बहुत कम खाना खाती है, दिन भर अपने रूम के अंदर ही रहती है छुट्टी वाले दिन और बार बार जिन के बारे में सोच रही होती है। उसकी मॉम पूछती है कि तुम इतना कम खाना क्यों खाती हो, तो वो थोड़ा गुस्सा भी करती है, जिसे समझ में आता है कि जब वो जिन से दूर हो जाती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो जिन के हमेशा पास रहना चाहती है। अगली सुबह ज्यादा ठंड होती है तो वो अपने कपड़ों को चेंज कर लेती है। उसने मफलर पहना होता है और वो सोच रही होती है जिन के बारे में। तभी उसे क्लासमेट बोलता है उसे गुड मॉर्निंग, बट वो ध्यान नहीं देती कि वो क्या बोल रहा है। फिर वो बहुत तेज से बोलता है गुड मॉर्निंग, तब जाके उसे गुड मॉर्निंग कहती है। फिर वो कहता है लाओ अपना हाथ इधर दो, तुम जो हो रोड के बीच में चल रही हो। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ले जाने लग जाता है। पर ये होतारू चाहती है कि वो एक ना एक बार जिन का हाथ पकड़े। वो यही सोच रही होती है अपने दिमाग के अंदर। फिर वो अपने दोस्त को थैंक यू कहती है वहाँ पर रोड पार करवाने के लिए। फिर हम देखते हैं जिन को, जो उस पहाड़ के ऊपर ही बैठा रहता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही होती है और बहुत ठंड होती है। होतारू ने जिन को दिया था मफलर, वो उसे पहनकर यहीं बैठा रहता है और वो भी उसके बारे में ही सोच रहा होता है, उसने जो मफलर दिया है उसके बारे में। वो अपने मास्क को हटाता है और बर्फ को फील कर रहा होता है। फिर से समर वेकेशन स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि होतारू थोड़ी और बड़ी हो चुकी है और वो फिर से आई है अपने अंकल के घर, जहाँ पर वो फिर दोबारा पहाड़ पर जा सकती है। वो फिर से मिलने के लिए जाती है दोबारा से पहाड़ पर और इस बार उसने यूनिफॉर्म से फिर से पहन कर आई है।
यहाँ पर जिन कहता है कि चलो अब हम कहीं और चलते हैं, तो वो उसे लेकर चला जाता है जंगल के अंदर और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वो बड़ी होती जा रही है, सेम एज में आ रही है, जैसे कि होतारू और यहाँ पर जिन दोनों सेम एज के हो गए हैं। वो दोनों जाकर बैठ जाते हैं। तब वहाँ पे होतारू बताती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो अपने कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद इसी गांव में जॉब करने के लिए आऊंगी और फिर मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ और सारे मौसम को देख सकती हूँ, सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ सारे मौसम तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकती हूँ। उन दोनों को पता होता है अपने दिल के अंदर कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। बट यहाँ पर जो जिन है वो बताता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी इंसान की तरह मत समझो। मैं कभी भी गायब हो सकता हूँ और तुम मुझे कभी टच नहीं कर सकती हो। तुम्हें तो स्टार्टिंग से ही पता है। वो बताता है कि उसके मॉम डैड इसी पहाड़ के ऊपर जब वो छोटा था तो छोड़ के चले गए थे, जहाँ पर इस जंगल के सारी आत्माएं आकर उसकी हेल्प करने के लिए उसे मार्क्स पढ़ा देती थी और जब वो हटाती थी तो वो बच्चा जो है रोना बंद कर दिया करता था। तब से लेकर आज तक वो आत्माओं के साथ ही है। तो उन्हीं ने उसको मना कर रखा है कि किसी भी इंसान को टच मत करना वरना तुम गायब हो जाओगे। इट मीन्स कि सभी आत्माओं ने इसे पाला हुआ है। तो तारू कहती है कि तुम बिल्कुल एक स्नो की तरह हो जिन। वो हाथों पे आता है और थोड़ी देर बाद अपने आप ही गायब हो जाता है। होतारू कहती है कि ये मत समझना कि तुम जो हो मुझे भूल जाओगे, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, इसलिए तुम प्लीज मुझे मत भूलना। ये जो हमारा ठंड का मौसम होता है वो कुछ कुछ देर के लिए हमें दूर करता है, उसके बाद तो समर आ जाता है तो मैं तुम्हारे पास आ ही जाती हूँ मिलने के लिए। जिन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और तुम भी मुझे लगता है कि कभी मुझे भूलोगे नहीं। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि होतारू और यहाँ जो जिन होता है वो किसी और लोकेशन पे चले जाते हैं। वो लोग यहाँ पर मछली पकड़ रहे होते हैं। अगले दिन मछली पकड़ते हुए वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिन बताता है कि तुम्हें पता है यहाँ पर भी समर फेस्टिवल होता है, जहाँ पर सभी आत्माएं समर फेस्टिवल मनाने के लिए आती हैं। तो होतारू क्या तुम्हें चलना है वहाँ पर, क्या तुम घूमना चाहती हो उस जगह को? वो कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं भी जाना चाहती हूँ वहाँ पर रात में। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा, बट जैसे इंसान फेस्टिवल मनाते हैं समर फेस्टिवल बिल्कुल वैसा ही होता है। वहाँ पर सभी आत्माएं होती हैं जो उस फेस्टिवल में आई होती हैं, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कोई और है। वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल जाऊंगी। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जिनके साथ समर फेस्टिवल में आई हुई है, जहाँ पर वो देखती है कि चारों तरफ बिल्कुल इंसानों की तरह ही ये लोग भी समर फेस्टिवल मनाते हैं, जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। बट ये सारी आत्माएं हैं जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं किसी इंसान की तरह, यानी वो अपने चेहरे को चेंज कर लेती हैं किसी इंसान की तरह, अपने बॉडी को चेंज कर लेते हैं ताकि कोई भी इंसान उन्हें देखे तो बहुत ज्यादा डर ना जाए। जिन यहाँ पर एक कपड़ा लेता है और कहता है कि चलो होतारू मैं तुम्हारे हाथों में ये बांध देता हूँ, या तुम अपने हाथों में ये बांध लो, मैं अपने हाथों में ये बांध लेता हूँ, ताकि हम दोनों एक दूसरे को छोड़कर गुम ना हो जाए यहाँ पर। तो वो कहती है कि ठीक है मैं जो हूँ इसे बांध लेती हूँ और दोनों यहाँ पर बांध लेते हैं कपड़े को और घूमना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर फायर वर्क का फेस्टिवल भी हो रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो बुड्ढी के बाल भी खाने के लिए आते हैं जो कि हवा में उड़ जाता है, क्योंकि वो जो बुड्ढी का बाल होता है वो खाने के लिए नहीं उड़ाने के लिए होता है। इसलिए जैसे ही यहाँ पर जो अवतारू होती है हाथ में लेती है उसे, तो वो हवा में उड़ जाता है। उसके बाद वो एक शो देखने के लिए आते हैं, जहाँ पर इंसान जो है जानवरों की एक्टिंग कर रहे होते हैं एक कपड़े के पीछे छुप कर। यहाँ पर जानवर जो है वो इंसानों की एक्टिंग कर रहा होता है कपड़े के पीछे छुप कर, ताकि सबको लगे कि ये इंसान ही है। एक आत्मा यहाँ पर एक म्यूजिक को बजा रही होती है, तो उसे सुनकर सभी छोटे छोटे बच्चे जो है डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब देखकर बहुत मजा आता है। फिर वो मार्क्स वाले सेक्शन में आती है जहाँ बहुत सारे मार्क्स मिला करते हैं। वो एक इंसान के मुंह को छू देती है और कहती है कि अरे ये तो मार्क्स नहीं है, माफ कर देना। जिस तरह इंडिया में होलिका दहन होता है उस तरह से ही यहाँ पर भी जापान के अंदर सभी फसलों को जलाया जाता है, ताकि वो भगवान को थैंक यू कह सकें फसलों के लिए। धीरे धीरे वो लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं दोनों, और रास्ते में बात कर रहे होते हैं देखा कैसा लगा फेस्टिवल। तो यहाँ पर वो कहती है कि बिल्कुल सेम ऐसा लगा कि जैसे हम इंसानों की जगह फेस्टिवल मना रहे हों। बट किसी किसी इंसान को देखकर पता चल जाता है कि वो इंसान ही है, बट आत्माओं को देखकर पता चलता है कि वो आत्मा है। दारू ऐसा इसलिए बोलती है कि कोई कोई जब चेंज होता है ना तो किसी की पूंछ रह जाती है, किसी के सिंग रह जाते हैं, इसलिए वो ऐसा बोल पा रही है। हम देखते हैं जिन अपना मास्क उतार देता है और वो मास्क होतारू को पहना देता है। होतारू मास्क के अंदर से देख रही होती है उसके चेहरे को, फिर वो उसके पास आता है और उसे मास्क के ऊपर ही किस करता है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा यहाँ भाग रहा होता है और भागते हुए जा रहा होता है बिल्कुल जिन के पास से, और वो गिरने वाला होता है तो जिन उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि वो बच्चा एक इंसानी बच्चा होता है इसीलिए वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो गायब हो रहा होता है तो वो कहता है कि अब तुम मुझे हक कर सकती हो होतारू, आ जाओ मेरे पास।
होतारू भागकर उसके पास आती है और उसे हक करती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। बट हम देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पर जिन जो है वो गायब होना स्टार्ट कर चुका है। लगभग 10 सेकंड हुए होंगे जब तक हम देखते हैं कि जिन की पूरी बॉडी यहाँ पर गायब हो जाती है और जो हमारी होतारू है वो रोना स्टार्ट कर देती है। उसके कपड़े यहीं पर होते हैं। वो बचपन के उन लम्हों को याद करती है जब जिन के साथ वो खेला करती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई और आज भी उसके साथ ही रहना चाहती है। बट यहाँ पर जिन एकदम से गायब हो गया। वो उसके मास्क को उठाती है और उसे देखकर रोना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है उसके मास्क को भी देखकर। जंगल के रास्ते जब होतारू जा रही होती है तो रास्ते में सभी आत्माएं कह रही होती हैं कि वो तुम्हारे बारे में ही बात किया करता था और कहता था कि भाई कभी ना कभी वो तुम्हें हक करेगा। और आज उसने फाइनली तुम्हें हक कर लिया। हमने उसे बहुत मना किया था कि किसी भी इंसान को टच नहीं करना है, फिर भी वो तुम्हें बोलता था कि वो तुम्हें हक करना चाहता है, इसलिए तुम्हें उसने हक किया और वहां से चला गया। जिन यहाँ पर चला गया है बट उसकी मेमोरीज सारी यहाँ पर आ चुकी हैं होतारू के अंदर। होतारू अपने आप से कहती है कि मैं कभी भी उसे नहीं भूलूंगी, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैं उसके पास ही थी और मैं उसके साथ ही खेला करती थी और मुझे बहुत मजा आया करता था, तो मैं उसे कभी भूल नहीं सकती हूँ। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपके पास भी कोई न्यू मूवी है जो एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। ये मूवी भी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तब जाके ये मूवी मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एनिमे के अंदर, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।